कहानी की शुरुआत में हम एक गहरे समुद्र के अंदर दो सील और एक डॉल्फिन मछली को देखते हैं और ये सभी लोग बाहरी इंसानों के लिए काम करते थे और ये लोग समंदर से आने वाले खतरे से बाहरी लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। अपने हर दिन की तरह ये आज भी काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज के दिन इन्हें एक बड़ा सा बॉम्ब मिलता है जिसे देखने के बाद बाकी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी को बुलाना चाहिए, लेकिन उनका बॉस क्लेगेट उनसे कहता है कि मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके ऊपर की साइड ले जाऊंगा, जिस वजह से लोग मेरी काबिलियत को समझ पाएंगे। तब उसके दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि हम इसके लिए रिस्क नहीं ले सकते और हमें इंसानों को बुलाना चाहिए, लेकिन क्लेगेट दोनों में से किसी की बात नहीं सुनता और उस बॉम्ब के अंदर एक तार को काट देता है, जिसके बाद वो उस बॉम्ब को लेके शिप के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे उनका लीडर उन्हें मछलियाँ खाने के लिए देता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से ये तीनों नोटिस करते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, जिस वजह से ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो बॉम्ब अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और वो शिप जाके सीधा एक पहाड़ी से टकरा जाता है और इनके पानी में गिरने के साथ साथ क्लेगेट का लॉकेट भी उसके गले से निकल के पानी में गिर जाता है। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम पानी के अंदर क्वीन और बेल्जी नाम के दो सील को देखते हैं, जहाँ ये दोनों मस्ती कर रहे थे और ये दोनों मिलके मछली पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तब ये लोग एक मछली को देखने के बाद उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो मछली इनके हाथ नहीं आती। तभी आगे जाने पे इन्हें जिराल्डो नाम का एक शील मिलता है, जो कि इन्हें बताता है कि मैं एक एक्वेरियम से भाग के आया हूँ और वो इन दोनों से ये भी कहता है कि मैं इतना ज्यादा काबिल हूँ कि मैं शार्क से अकेले ही लड़ सकता हूँ। तभी क्विल को वहाँ पे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे वो उठाने के लिए चला जाता है। तब बेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसे किसी भी चीज को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो इसकी एक भी बात नहीं सुनता। तब वहाँ पे क्विल को क्लेगेट का पुराना वाला लॉकेट मिलता है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इनके पास एक शार्क आ जाती है और वो इन दोनों को खाने के लिए इनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वीन और बेंजी किसी तरीके से उनको चकमा देके सील आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पहुँच के क्विल उस लॉकेट के दो लॉकेट बना के एक लॉकेट बेंजी को दे देता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे की दोस्ती को बरकरार रखे। लेकिन उस आइलैंड पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस वजह से इन दोनों को भी अपना पेट भरने के लिए अजीबोगरीबे चीजें खानी पड़ती है। लेकिन अब वहाँ पे सारे सील काफी ज्यादा उब चुके थे और उन सभी सील को मछलियाँ खानी थी, लेकिन सारे सील डर के मारे इसलिए पानी में नहीं जा रहे थे क्योंकि अगर ये लोग पानी में गए तो शार्क इन्हें खा जाएगी। लेकिन तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग सील सबसे कहता है कि जल्दी यहाँ पे मछलियों की रेस होने वाली है, जिस वजह से एक्सीडेंटली हमें बहुत सारी मछलियाँ खाने को मिलेगी। अब इन सब लोगों को काफी ज्यादा भूख लगी थी और जब सारे सील सो जाते हैं तो क्वीन जानबूझ के चुपके से मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है, बल्कि बेंजी भी उसके पीछे आ गया है। अब ये दोनों साथ मिलकर वहाँ पे खाना ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक शार्क आ जाती है और उस शार्क के पास अभी छोटे छोटे और भी शार्क थे और वो लोग इन पे हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पे क्वीन और बेंजी अपने गले के चमकते हुए लॉकेट से वहाँ से बच के भागने लगते हैं, जहाँ पे क्वीन किसी तरीके से उससे बच के एक कंटेनर के अंदर घुस जाता है। लेकिन वहाँ पे बेंजी खुद को नहीं बचा पाता और वो शार्क उसे खा जाती है। और जब क्विल को पता चलता है कि बेंजी को शार्क खा गई है, तो ये देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्त की वजह से उससे लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन एक छोटा सा सील उस शार्क के आगे टिकने वाला नहीं था। तभी वो शार्क उसे भी खाने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पे क्लेगेट आता है जो कि उसे बचा के एक पत्थर के ऊपर रख देता है। उसके थोड़ी देर बाद जब क्वीन को होश आता है तो उसके बगल में 3 वर्ड बैठे हुए थे, जिसपे क्वीन उन तीनों से पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे बचाया था, जिसपे वो तीनों बताते हैं कि वो क्लेगेट है जिसने तुम्हारी जान बचा के तुम्हें यहाँ पे रख दिया। जिसपे क्वीन उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम मुझे क्लेगेट के पास ले जाओगे, जिसके लिए वो भी राजी हो जाते हैं और वो तीनों मिलके उसे क्लेगेट के पास पहुंचा देते हैं। वहां पहुंचने के बाद क्वीन क्लेगेट से पूछता है कि क्या आप मुझे शार्क से लड़ने की टेक्निक सिखा सकते हो, जिसपे क्लेगेट उसे मना करता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसे देखने के बाद क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेगेट से कहता है कि अगर मुझे आपने तकनीक नहीं सिखाई तो मैं आपकी सारी मछलियाँ खा जाऊंगा। जिसपे वो उसे मना करते हुए उसे अपनी टीम की फोटोज दिखाता है और कहता है कि अगर हमें शार्क से लड़ना है तो हमें अपनी बहुत मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। जिसके बाद क्वीन वापस अपने सील आइलैंड पे पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो सभी लोगों को बताता है कि आखिर बेंजी के साथ क्या हुआ और वो सभी से कहता है कि अगर हमने ऐसा मुंह बंद रखा तो एक दिन हम में से कोई नहीं बचेगा और हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बार संघर्ष जरूर करना होगा। लेकिन वहाँ पे उसका साथ देने के लिए कोई भी सील आगे नहीं आता। लेकिन उतने सारे सील में से बेथ और जोराल्डो नाम का सील इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलके क्लेगेट के पास जाते हैं, जहाँ पे क्वीन क्लेगेट
क्लेगेट से कहता है कि हम तीनों लड़ना सीखना चाहते हैं। जिसके बाद क्लेगेट भी इन तीनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और ये तीनों मिलके बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके बाद क्लेगेट जिराल्डो को एक डमी फीस देके उससे फाइट करने के लिए कहता है। हालांकि जिराल्डो को ये काफी ज्यादा इजी लग रहा था, लेकिन जब वो उससे फाइट करने के लिए जाता है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद ये चारों मिलके उस डमी फिश को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद रात में क्वीन क्लेगेट से पूछता है कि आखिर इस शिप पे क्या हुआ था, जिसपे क्लेगेट उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपनी टीम से अलग हो गया। जिसपे क्वीन उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी टीम के साथ वापस से मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों से कहीं ना कहीं एक बार गलती जरूर होती है। जिसके बाद क्लेगेट भी उसकी बात मान के अपनी टीम को वापस ज्वाइन करने के लिए जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त इन्हें एक बड़ा सा शार्क भी मिलता है, लेकिन वो शार्क बहुत ही ज्यादा शरीफ था। उसके बाद ये लोग वहाँ से और भी आगे जाते हैं, जहाँ पे ये लोग एक जगमगाती हुई जगह पे रुक जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद क्लेगेट अपने दोस्त स्विच से मिलता है और काफी समय के बाद ये दोनों आपस में मिलके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब वहाँ पे स्विच क्लेगेट को अपने बहुत सारे बनाए हुए हथियार दिखाता है और उसमें से वो एक ऐसा कॉस्ट्यूम को भी दिखाता है जिसे पहनने के बाद लोग इनविजिबल हो जाते हैं। तब वो भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है और सब लोग अपने अपने हथियार को लेके उस शार्क से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ उन तीनों बर्ड को भी देख पाते हैं और वो तीनों बर्ड मिलके इन्हें शार्क का सिग्नल देते हैं। जिसके बाद ये लोग एक शार्क पे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके उसे रस्सी से बांध देते हैं और उसके बाद वो सभी मिलके उस बड़ी सी शार्क को एक पिंजरे में जाके बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेन शार्क को देख पाते हैं, जिसे जब ये पता चलता है कि शार्क को सील कैद कर रहे हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि सील की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने किसी शार्क को हाथ लगाया। जिस वजह से वो बाकी शार्क को भी एक्टिव करता है और बदला लेने के लिए वो सील आइलैंड पे चारों तरफ से शार्क को लगा देता है और जो सील वहाँ पे बचे हुए थे वो उन शार्क की वजह से और भी ज्यादा फंस जाते हैं। वहीं अब हम इन सभी लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने आज शार्क को पकड़ के एक बहुत बड़ा काम किया था, जिस वजह से ये सारे लोग मिलकर आपस में पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी इनके पास वो वर्ड आके इन्हें बताती है कि वहाँ पे सारे शार्क ने जमघट लगा के सील आइलैंड पे कब्जा कर लिया है। अब इन्हें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए एक बोट की जरूरत थी, जिस वजह से ये लोग बोट चुराने के लिए एक एक्वेरियम में पहुँचते हैं और वहीं पे जेराल्डो को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जो कि इन्हीं की टीम में शामिल हो जाती है और वो भी इनकी मदद करती है और ये सभी लोग वहाँ से एक बोट चुरा के सील आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर शार्क को अपने पीछे लगा लेते हैं, जिस वजह से बीच में फंसे हुए सारे सील आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पे इनकी किस्मत धोखा दे देती है और इनकी बोट एक पत्थर से जाके टकरा जाती है और इसी वजह से इनकी बोट यहाँ पे क्रैश हो जाती है। लेकिन तभी इनके हाथ एक छोटी सी शार्क मछली लगती है और पूछे जाने पे इन लोगों को पता चलता है कि सील आइलैंड को घेरना तो बस एक बहाना था, जिस वजह से क्वीन यहाँ पे उस इनविजिबल सूट को पहन के उस खबरी मछली को पकड़ के अपने साथ वहाँ पे उसके प्लान को जाने के लिए जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद क्वीन को पता चलता है कि ये सभी शार्क मछली रेस के बहाने इन लोगों पे हमला करने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्वीन का सूट काम करना बंद कर देता है और वो सारे शार्क को दिखाई दे देता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे शार्क उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ पे क्वीन उस सूट का एक इमरजेंसी बटन दबाता है और वो किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाता है। तब क्लेगेट कहता है कि तुम लोग सारे सील को वहाँ से बाहर निकालो, मैं इन शार्क को संभालता हूँ। तब आइलैंड पे पहुँचने के बाद क्वीन सब सील को बताने जाता है कि तुम लोग मछली रेस में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रैप लगाया गया है। लेकिन उसके आइलैंड पहुँचने से पहले ही सारे सील वहाँ से जा चुके थे और दूसरी तरफ हम सील की पूरी टीम को भी देख पाते हैं, जो कि अपने बाकी लोगों को बचाने के लिए शार्क से फाइट कर रही थी। लेकिन शार्क की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो लोग उसके सामने नहीं टिक सकते थे और जो सील वहाँ पे लड़ रहे थे उन सभी को शार्क चारों तरफ से घेर लेती है। तभी दूसरी तरफ हम क्लेगेट को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी शिप लेके इनकी तरफ आ रहा था और वो इस बार अपने दोस्त डॉल्फिन को भी अपने साथ लेके आ रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। जिसके बाद ये दोनों मिलके वहाँ पे सारे शार्क पे हमला कर देते हैं और अपने सारे साथियों को बोट के अंदर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके अपने सारे टीम को बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इनकी ये टीम सील की सुरक्षा टीम बन जाती है। जिसके बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।